जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता दो भागों में बांटा गया है। पहला रिंग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। रिंग वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ईस्वी माना जाता है और उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। रिंग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे, जो सबसे पहले भारत के पंजाब में बसे थे, जो बाद में अफगानिस्तान में ही बसे। आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता कौन सी सभ्यता है? वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता वैदिक सभ्यता थी तथा आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जिसके मुख्य भाषा संस्कृत था। वैदिक सभ्यता प्रतीकात्मक था। वैदिक सभ्यता में ग्राम के मुखिया को ग्रामणी एवं आर्य के प्रशासनिक इकाई क्रम 5 भागों में बांटा गया था। पहला कुल, ग्राम, 20 जन, राष्ट्र। जो जन के शासक को राजन तथा 20 के प्रधान को 20पति कहा जाता था। 20 के प्रधान को 20पति कहा जाता था। रत्नी अधिकारियों सुत, रथकार तथा कमदानी को कहे जाते थे, जिसकी संख्या राजा सहित करीब 12 होती थी। गोचर भूमि का अधिकारी होता था और अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र करता था। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की कुल लोग की संख्या थी, जबकि समिति समान जनता का प्रतिनिधित्व करता था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ग्विष्ट शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था और युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करते थे। रिंग वैदिक समाज 4 वर्ण में बांटा गया था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य तथा चौथा शूद्र। ब्राह्मण परम पूज्य के मुख, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से तथा वैश्य जांघ एवं शूद्र उनके पैर से उत्पन्न हुए थे। आर्य समाज की छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता था। स्त्रियां अपने पति के साथ यह कार्यों में भाग नहीं लेती थी। रिंग वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन कृषि था। रिंग वैदिक काल में दूर दूर तक व्यापार करने वाले पड़ी कहे जाते थे। हल को सिरा कहा जाता था तथा हल की रेखा को सीसा कहा जाता था। इंद्र को युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। जो कि वैदिक सभ्यता का ये चैप्टर है। क्वालिफाइड क्लासेज विक्रमगंज। रिंग वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा पा सकती थी। रिंग वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था तथा विधवा स्त्री अपने मृतक पति के छोटे भाई जो देवर से विवाह कर सकती थी। ऐसा सभ्यता वैदिक सभ्यता में ये सब थी। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, जो वनस्पति से बनाया जाता था एवं आर्य 3 तरह के कपड़े का उपयोग करते थे। वास, अधिवास, उष्णीय और अंदर पहनने वाले वस्त्र को नवी कहे जाते थे। रिंग वैदिक काल में गाय की हत्या या उसे रिंग वैदिक काल में गाय की हत्या या उसे घायल करने वाले के लिए
मृत्युदंड या देश से निकाल दिए जाते थे। आर्यों का प्रिय पशु जो था घोड़ा था एवं प्रिय देवता इंद्र थे, उसे पुरंदर कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन घुड़दौड़, रथ दौड़, संगीत थे। यज्ञों में मंत्री के उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया गया है। राजसूय यज्ञ कराने के पुरोहित के दासियों के अलावा 2 लाख गाय दान में दी जाती थी। वैदिक काल के 2 मुख्य देवता इंद्र एवं अग्नि थी। जगह उत्पत्ति की देवता प्रजापति प्रिय हो गए। मनु स्मृति में विवाह 8 प्रकार के होते थे। सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन शाक्त दर्शन है, जिसे मुख्य तत्व का वर्णन मिलता है। गोमूत्र को गेहूं कहा जाता था वैदिक सभ्यता में, तथा चावल को व्रीहि कहा जाता था। सतमें जयते मुंडोपनिषद से लिया गया था। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। गायत्री मंत्र में 23 वर्ण हैं। प्रमुख नदियों के पुराना नाम तथा नए नाम ऋग वैदिक काल का। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। पुरुषणी को रावी नदी कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में प्राचीन नाम अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब तथा विपाशा का आधुनिक नाम व्यास, सदनीरा को गंडक, गोमती को गोमल, विस्ता का झेलम, कुरुप को कूरम, सदुत्री को सतलज, कुंभा को काबुल, धृति को गंडक कहा जाता था।